नहीं है केवल एक चीज में। ब्रेन का फंक्शन तो मल्टीपल चीजों में डिफाइन है। सो क्या है, ब्रेन इज, वी कैन नॉट डिफाइन जस्ट एज एक्शन। देखो ब्रेन कितनी सारी चीजें कर रहा है अगर हम सोचने की कोशिश करें। हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन को परसीव कौन कर रहा है? हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कैसे? ठीक है, हमारे ऑर्गन हैं, बट अल्टीमेटली कौन दे रहा है हमें, बता रहा है ब्रेन। हम कुछ भी सोच रहे हैं, हमारे को याददाश्त में जो कुछ है, हमारे को जो एक्शन करना है, जो प्लानिंग करनी है, जो खाना है, जो सोना है, हर चीज को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? हमारा ब्रेन। सो कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है और उसमें सारा डाटा फीडेड है, और कंप्यूटर कैसे चल रहा है, और कंप्यूटर में मैसेजिंग कैसे आ रही है, और कंप्यूटर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आउटपुट कैसे दे रहा है, उसका क्या आउटकम आ रहा है, उसका एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, लर्निंग, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? So it's a complex organ. Brain is not just a simple organ like a heart or maybe hand or maybe fingers. It's a very complex organ. Brain क्या है? बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जिसमें हर वक्त मल्टीपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस चलते रहते हैं। जैसे ये सिंपल वाले फंक्शन थे, अब लेट्स गो टू द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज इमोशंस, थॉट्स, सैडनेस, हमारे विचार, उनको रिप्रेजेंटेशन, मैं जो बोल रहा हूं कैसे बोलना है, किस ताकत से बोलना है, मेरी आई का मूवमेंट कैसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे बाल कैसे होने चाहिए कि मैं अच्छा लगूं, मेरी पूरी ग्रूमिंग, डे केयर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय माय ब्रेन। नाउ सी हाउ यू फीड ऑल दिस, फ्रॉम वेयर यू गेट ऑल दिस मैसेजेस is again learned and stored in brain. So brain एक बहुत ही complex sophisticated organ है। Now अगर brain काम नहीं करेगा, और जिस हिस्से में brain ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो हिस्सा जो भी काम करता है वो गड़बड़ा जाए। लेट्स से आपके आई साइट वाला ब्रेन का हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको देखने में दिक्कत होने लगेगी। आपकी हियरिंग वाला नहीं काम कर रहा है तो सुनने में दिक्कत हो जाएगी। आपका कोविड हुआ लोगों को, उनका टेस्ट चला गया, तो उनको खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा है। जैसे मुझे कोविड हुआ, उसके बाद में मैंने इतनी सारी मिर्ची खानी चालू कर दी क्योंकि मेरे को टेस्ट ही नहीं आता था, खाता रहता था, जैसे सब्जी की तरह मिर्चे खाने लगा था। नाउ दैट्स हाउ आवर ब्रेन गेट अफेक्टेड। ठीक है, अब जो हम लोगों के इंपॉर्टेंट इशू हैं, जिस वजह से मैं ये टॉपिक लेना चाहता हूं, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारी सोशल जिम्मेदारियां, ये सब हमारे ब्रेन से कंट्रोल्ड है। क्या क्या चीजें हमारे ब्रेन से कंट्रोल है? हमारे सारे विचार, सो आवर थॉट्स, विचार, हमारे इमोशंस, हमारा बिहेवियर, हमारी डिजायर्स, हमारा फ्यूचर, हमारे सारी हॉबीज, हैबिट्स,
नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर इनमें से कोई भी चीज ठीक से काम नहीं कर रही है और ये सारी चीजें बन जाती हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। लेट्स से अगर हमारे विचार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी सोच रहे हैं, हम इमेजिनरी वर्ल्ड में जा रहे हैं, हमारे डिसीजन एक इमेजिनरी वर्ल्ड से इन्वॉल्व है, थॉट डिसऑर्डर हो गया, विचारों की गड़बड़ी होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे को विचार आना चाहिए कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मगर मैं पढ़ाई ना करके विचार आ रहा है कि नशा कर ले। आपको रात में विचार आना चाहिए कि सो जाओ, उसकी जगह विचार आ रहा है रात भर बैठ के पिक्चर देखो। नाउ जब ये कॉम्प्लेक्सली गड़बड़ हो गया तो हमारे मन में डिल्यूजन्स आ रहे हैं, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? हमें लोगों पे शक हो रहा है बेमतलबी, हमें लग रहा है सामने वाला हमारे खिलाफ है, कोई साजिश कर रहा है। हमें अकेले बैठ के कुछ कानों में आवाजें आने लगी हैं, हम इमेजिनरी दुनिया में जाने लगे हैं। डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स। ना इमोशंस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। क्यों काम नहीं कर रहे हैं? आपने नशा कर करके इमोशंस की वाट लगा दी, पूरा साइकिल इमोशंस का गड़बड़ा गया। जो आपको X रिस्पॉन्स में 5 का रिस्पॉन्स आना चाहिए था, वो आपने नशा करके X को 1 पे ले आए। जब तक नशा ना करो आपको 5 का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। सैड हो गया मामला और टू हैप्पी हो गया। इमोशंस के गड़बड़ होने से आदमी उदास है, दुखी है, रो रहा है, और इमोशंस के ओवर एक्टिव होने से जरूरत से ज्यादा खुश, पागल होए जा रहा है, लग रहा है दुनिया में कोई उसके अलावा है ही नहीं। दोनों चीजों में गड़बड़ी। नाउ बिहेवियर में गड़बड़ी हो रही है, पागल हो गया आदमी, कुछ का कुछ कर रहा है, कपड़े निकाल के घूम रहा है, पता ही नहीं है, सड़कों पे पड़ा है। अच्छे अच्छे परिवार के लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है और वो कुछ कुछ इमेजिनरी कर रहे हैं। घर में केओस मचा हुआ है, गाली गलौज मार पीट, कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, हमारी लाइफ की डायरेक्शन क्या है। बिहेवियर में गड़बड़ी होने लगी। नाउ हमारी डिजायर्स एकदम गड़बड़ा गए। डिजायर में क्या हुआ? हमारे को फालतू की चीजों की जरूरत पड़ने लगी, हमें पता ही नहीं है, लॉजिकली हम सोच ही नहीं पा रहे। जैसे हो गया एक शॉपोहॉलिक हो गया, वो सामान खरीद खरीद के रखे जा रहा है। उससे पूछो भैया ये कपड़े तूने खरीदे, पहन तो ले। वो उसको पहनने का टाइम ही नहीं है, वो क्या करना चाहता है? बस खरीद के अलमारी में भरना चाहता है। शॉपोहॉलिक हो गया। ऐसे ही भाई थोड़ा बहुत नशा हमने करना चालू किया, मगर हमारे ब्रेन में डिजायर का एंगल ही खत्म हो गया, हम पड़े हुए उसके पीछे, हमारी बर्बादी हो रही है, हम अपना आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। डिजायर का गेम हो गया। फ्यूचर प्लानिंग, हमें पता ही नहीं भाई, हम तो कह रहे हैं हमें तो पता नहीं जी कल क्या होगा, हमें तो आज ही जीना है। इसको अभी फ्यूचर प्लानिंग गड़वाई हुई है, हमें फ्यूचर की डायरेक्शन ही नहीं पता है कि क्या होने वाला है। हॉबीज, कोई जना इतना ज्यादा इंडल्ज हो गया कि प्रोफेशन और हॉबीज में गड़बड़ी पता ही चलनी बंद हो गई। हैबिट्स, कुछ कुछ नई नई ऐसी बिजार हैबिट्स आ गई। जैसे मैं कुछ लोगों को देखता हूं कूड़ा इकट्ठा कर करके रख रहे हैं, इतने ज्यादा डर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों डर रहे हैं। नाउ इमेजिन अगर आपकी ये सारी चीजें आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और ब्रेन में थोड़ा सा लोचा होने से, थोड़ा सा गड़बड़ी होने से ये वाली सारी चीजें गड़बड़ हो गई, तो आपकी जिंदगी तो लग गई ना। एंड इन हालात में आप लोग यहाँ पे
आए हो। अब एक और मजेदार बात है, आपका ब्रेन क्योंकि ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप ये गड़बड़ी होते हुए भी ये समझ ही नहीं पा रहे हो। आप क्या समझ रहे हो? ओ सब कुछ ठीक है जी, एवरीथिंग इज फाइन। और ये बर्बादी, हमें पता ही नहीं है हम क्या एक्ट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमारी लाइफ कहां जा रही है, मगर हम एक अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं और हमें लग रहा है सब कुछ सही है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है जी, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दिक्कत घर वालों को है जी, वो पागल हैं, उनको समझ नहीं है। मुझे पता है सब, मैं अपनी जिंदगी ठीक से चला रहा हूं। इमेजिन आदमी अपनी बर्बादी कर रहा है मगर उस चीज से लेके बड़ा खुश हो रहा है, अपने विचारों में उलझा हुआ है, डायरेक्शन नहीं है लाइफ में, कुछ सोच नहीं है, मगर ओवरली जॉयफुल है। कैन यू बिलीव इट कि अगर ऐसा हो जाए तो आदमी का मतलब, आदमी और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा? What would be the difference between animal and human being? Because ये तो कुछ एनिमल जैसा ही काम हो गया, हमें पता ही नहीं है करना कहाँ है, कहीं भी पॉटी कर दो, कहीं भी सुसु कर दो, कहीं पे मुंह मान लो, कभी भी खा लो, कभी भी सो जाओ, किसी के घर में भी घुस जाओ, कोई भी एक्ट कर दो, कुछ भी पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, कोई अपना कंट्रोल ही नहीं है। वी आर गोइंग क्रेजी, बिसक, लोगों को मारपीट कर रहे हैं, अपने घर वालों को गालियां दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो पता नहीं। कैन यू बिलीव इट? अगर ऐसा हो जाए कि इंसान एक जानवर की तरह बिहेव करने लग जाए तो क्या होगा बॉस? बॉस तुलसी जैसी जगह में आना पड़ेगा। क्या होगा? अगर हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाएंगे, so we need a place like Tulsi. So that means it's a very tricky situation. And हमें अपने ब्रेन को रेस्पेक्ट करना चालू करना पड़ेगा। कैसे रेस्पेक्ट करें, क्या करें, क्या जरूरत है? Now I want to discuss all these issues in coming weeks, and I will like all of you to pay uttermost attention, because ये चीजें शायद किताबों से सीखना मुश्किल होने वाला है। जितना सिंप्लीफाइड आप सोच रहे हो उतना सिंप्लीफाइड, जैसे अगर मुझे कंप्यूटर समझना हो तो मैं पार्ट समझ सकता हूं, लेकिन अगर मुझे माइक्रोचिप का स्ट्रक्चर समझना हो, मुझे नहीं पता कितना आसान है, मुश्किल है, बट ब्रेन का माइक्रोचिप का स्ट्रक्चर समझना अभी तक नहीं समझ पा रहे। एंड उस माइक्रोचिप में अगर लोचा हो गया, गड़बड़ी हो गई और क्रॉस सर्किट्स हैं और हमारे दिमाग में कुछ का कुछ चल रहा है और हमें लग रहा है जो हम कह रहे हैं बस वही सही है, तो क्या होगा? आप लोगों ने सोचा है कभी? सो लिटरली हम लोगों का बिहेवियर कैसा हो गया? क्या हो गया? वी आर बिहेविंग लाइक एन एनिमल। हमें पता ही नहीं है हमारे जीवन में हो क्या रहा है, हमें करना क्या है, क्योंकि हमारा ब्रेन तो ठीक से काम ही नहीं कर रहा। तो अगर ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा तो हम क्या हो जाएंगे? वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक एनिमल्स। पता ही नहीं है हम क्या करेंगे, किससे झगड़ा करेंगे, किसको ब्लेम करेंगे। अब यहां आने के लिए कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन या हम खुद जिम्मेदार हैं। आपके परिवार को कोई सर्टिफिकेट तो मिलने वाला नहीं है कि तुलसी से सर्टिफिकेट मिला है, बहुत अच्छा किया आप अपने बच्चे को यहां ले आए, ये 10वीं पास हो गया है जी, ये अब 12वीं पास हो गया है, इसको एक मेडल मिल गया है, अब ये नौकरी लायक हो गया। ऐसा है क्या? क्यों आना पड़ा?
because our brain was not properly working. We were not able to take rational decisions. We were not able to think appropriately. We were not able to act in a right way. सब कुछ हमारा हौच पौच हुआ था। अब ऐसे समझो इसको, सिंपल, कई बार हम परेशान होते हैं, परेशानी थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी और बढ़ गई, हमें ऐसे लगने लगा कि हमारे जीवन का तो कोई मतलब ही नहीं है, साला इतनी परेशानी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। सिंपल परेशानी है, 10वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम, नौकरी का ना मिलना, छोटी छोटी परेशानियां हैं। कल मैंने एक लड़की को देखा, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, एग्जाम्स में उसे लगा कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, अपना हाथ काट लिया। छोटी सी परेशानी है, लाइफ में तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी। उनको डील करने के लिए ब्रेन को सही काम करना जरूरी है या नहीं? और हम अपने ब्रेन का एक्स्ट्रा ख्याल रख रहे हैं। क्या ख्याल रख रहे हैं? दवाइयां टाइम पे ना खाना, डॉक्टर की बात ना मानना, कहना कि हमें सब कुछ आता है, हम सुपर इंटेलिजेंट हैं, हम अपने ब्रेन को खुद अच्छे से लुक आफ्टर कर सकते हैं, नशा करना हमारे लिए बहुत अच्छा है, दवाइयां हमारे लिए खतरनाक हैं। सो वी आर सो केयरफुल, एंड व्हाट इज द आउटकम? आवर ओवर केयर इज बिकमिंग ए डिजास्टर फॉर अस। क्या हो रहा है? हमारी ओवर केयर अपने ब्रेन की क्या कारण बन रही है? डिजास्टर। आप लोग फॉर्चुनेट हो कि आप लोग यहाँ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बैठे हो और अपने विचारों को, अपने हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, वरना इन योर क्रेजीनेस और ब्रेन के माल फंक्शन में आप कुछ भी कर सकते हो। देयर आर पीपल हु किल्ड अदर्स, देयर आर पीपल उन्होंने गाड़ी उठा के एक्सीडेंट कर दिया, मर्डर कर दिया, देयर आर पीपल उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। कुछ भी कर सकते हैं जब हमारा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है। थोड़े दिनों पहले एक किस्सा हुआ था कि 17 लोग ने सुसाइड कर लिया था। क्यों? बिकॉज एक बंदे को आवाजें आ रही थी ऊपर से कि तुम मर जाओ। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे विचार जो हैं ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, केमिकल लोचा हो गया विचारों में। और बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। तो क्यों, क्या होता है वो? अब इमेजिन नाउ, भगवान ने हमें दिमाग दिया है कि प्लीज सोचो, प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, प्लीज बी केयरफुल। बट हम लोग, हमें लगता है डॉक्टर हमारे दुश्मन, वो जो हमें करने को कह रहे हैं वो तो हमें करना ही नहीं है, वो तो हमें हमारे प्लेजर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इलाज की कोई जरूरत नहीं है। सो एक बीमार दिमाग बता रहा है कि कैसे जिंदगी थी। आप लोगों का क्या हो रहा है? योर इल ब्रेन, अनवेल ब्रेन, डिफेक्टिव ब्रेन, एंड यू ट्रस्ट योर डिफेक्टिव ब्रेन मच मोर देन योर फैमिली मेंबर्स, देन योर डॉक्टर्स, देन योर काउंसलर्स। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग ओवर द टाइम अपने डिफेक्टिव ब्रेन की ज्यादा सुन रहे हैं वह मुकाबले अपने परिवार वालों की, अपने डॉक्टर की। क्यों भैया? जो हमारा अनवेल ब्रेन है
जिससे हमारे सारे फंक्शन अफेक्टेड है। वी ट्रस्ट ourselves more. Why? किस बेसिस पे? जब तुम लोगों का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, अच्छे बुरे का फैसला ही नहीं सोच सकते हो, तो तुम अपने दिमाग को कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? तुम्हें अपने डॉक्टर, फैमिली, उनको क्यों नहीं ट्रस्ट कर पा रहे? अपनी अपनी हमें क्यों लग रही है? Why we are only thinking about, oh, I know it more, I can do it myself. बॉस थोड़ी सी तो ओपननेस ले आओ, कुछ तो सुन लो, कुछ तो समझ लो। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? सो कहीं ना कहीं अनवेल ब्रेन इज डिजास्टर फॉर ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज he start acting like an animal. उसे बेचारे को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, और ऊपर से हम दूसरों के सजेशंस को मानने के लिए तैयार नहीं। What would be the outcome? Outcome is a defective brain or a defective computer will give wrong outputs and there will be a disaster in our life. क्या होगा? हमारे जीवन में डिजास्टर हो जाए। प्लीज उस डिजास्टर को बचाने के लिए अपनी फैमिली को, डॉक्टर को ट्रस्ट करना चालू करो, एंड देन ओनली थिंग्स विल बी फाइन। ओके?